संगीत। सामवेद संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सामवेद के आधार पर ही भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा और बाद में संगीत रत्नाकर, अभिनव, राग मंजरी भी लिखा। सभी देवी और देवताओं के पास अपना एक अलग वाद्य यंत्र है। गंधर्वों और किन्नरों को संगीत का अच्छा जानकार माना जाता है। भारतीय संगीत मुख्यतः दो प्रकार के हैं, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। आज देवशयनी एकादशी है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी तक विभिन्न संस्कार एवं मांगलिक कार्य वर्जित होंगे, जैसे जनेऊ, विवाह, दीक्षा, यज्ञ सभी वर्जित होंगे। नमस्कार। ईद की आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। कि जैसे फूलों को कभी सुगंध के लिए परफ्यूम लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही अच्छे लोगों को तारीफ के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। एक समय के बाद उम्र होने से आंखें अवश्य ही कमजोर हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ और भी नजर आने लगता है। राम रामोयति यद्वाणी मधुरम गायति क्षणम स ब्रह्महा सुरापो वा मुच्यते सर्वपातकय न कांक्षे विजयम राम न च दार सुखादिकम भक्तिमेव सदा कांक्षणे त्वयि बंध विमोचनीम। आज का पावन प्रभात आपके जीवन में कृपा, निर्मल ज्ञान, भक्ति और सुख समृद्धि से भरपूर रखें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। हर कार्य को करने से पहले उसके परिणाम का विचार कर लेना बुद्धिमानों का लक्षण है, तो कार्य कर लेने के बाद परिणाम पर विचार करना यह मूर्खों का लक्षण है। परिणाम के बाद नहीं, अपितु कार्य करने के पहले सोचने की आदत डालें, ताकि आपकी गिनती भी बुद्धिमानों में हो सके और आपके किए गए कार्यों की परिणति सही हो सके। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से दुखी नहीं है, अपितु अपनी बेलगाम इच्छाओं से वह सदैव दुखी रहता है। दुख का मूल कारण हमारी आवश्यकताएं नहीं, हमारी इच्छाएं हैं। हमारी आवश्यकताएं तो कभी भी पूर्ण भी हो सकती हैं, मगर इच्छाएं कभी नहीं। इच्छाएं आज तक किसी की भी पूरी नहीं हो पाई है। इसीलिए सदैव ही ध्यान रखें कि आवश्यकता के अनुसार ही अपनी इच्छा बनाएं। दुख का मूल हमारी आशा ही है। हमें संसार में कोई भी दुखी नहीं कर सकता, हमारी अपेक्षाएं ही हमें रुलाती हैं। अति इच्छा रखने वाले और असंतोषी हमेशा ही दुखी ही रहते हैं। जिनकी इच्छाएं सीमित है, उसके दुख भी स्वभावतः सीमित और कम हो जाते हैं। इसीलिए इच्छाएं और आशाओं से दूर रहें।